हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की हमारी कहानी का नाम है गुल्ली बुल्ली और एविलन का खजाना पार्ट 1। आज गुल्ली और बुल्ली अपने घर के बाहर बैठे थे और पिज्जे के मजे ले रहे थे। गुल्ली ने कहा, बुल्ली यार पिज्जा तो एकदम सही है यार। बुल्ली ने कहा, हाँ गुल्ली पिज्जा तो एकदम सही है और ये वाला तो मेरा एकदम फेवरेट है, हर बार मैं यही पिज्जा ऑर्डर करता हूँ। गुल्ली ने कहा, बुल्ली आज से मेरा भी यही फेवरेट है। और उतने में वहाँ शॉन आ गया था भागते भागते। शॉन ने कहा, अरे दोस्तों ये देखो, आज मुझे अपने घर के अलमारी से कुछ ये मिला है। गुल्ली ने कहा, अरे शॉन ये तो मुझे कोई खजाने का नक्शा लग रहा है। गुल्ली ने कहा, लाओ मैं देखता हूँ। और ये देख, गुल्ली ने भी कहा, हाँ बुल्ली बात तो तुम्हारी एकदम सही है। शॉन ने कहा, हाँ तो फिर चलो जाते हैं वहाँ और ये खजाना लेके आते हैं। गुल्ली ने कहा, शॉन इतनी जल्दबाजी मत करो, हमें अब तक पता भी नहीं है कि वहाँ पे खजाना है कि नहीं है, और वहाँ खजाना होगा तो साथ में वहाँ कुछ मुसीबत भी होगी, हमें सोच संभल के वहाँ जाना होगा। शॉन ने कहा, अरे इसमें कौन सा खतरा। गुल्ली ने कहा, नहीं फिर भी हम रिस्क नहीं ले सकते हैं, चलो एक काम करते हैं, बाबा को बुलाते हैं। शॉन और बुल्ली भी एग्री हो गए और शॉन और बुल्ली ने भी कहा, हाँ तुम्हारी ये बात सही है, चलो बाबा को बुलाते हैं। फिर कुछ देर बाद वहाँ बाबा भी आ गए थे। गुल्ली बुल्ली और शॉन ने बाबा को सारी कहानी समझा दी थी। ये बात सुन बाबा ने कहा, गुल्ली तुम्हारी बात तो एकदम सही है, क्या पता वहाँ पे खजाना है भी या कि नहीं। फिर शॉन ने कहा, तो बाबा फिर हम क्या करेंगे। बाबा ने कहा, रुको मेरे पास एक आइडिया है। और उसके बाद बाबा ने एक पोर्टल खोल दिया और पोर्टल खोलते ही बाबा ने दूर से वो खजाना देख लिया था। बाबा ने कहा, शॉन तुम्हारा ये नक्शा एकदम सही है, वहां पे है खजाना तो है वो उधर। बुल्ली ने कहा, अरे वाह क्या बात है, चलो बाबा फिर जाते हैं उधर। और फिर वो लोग सीधे इजिप्ट पहुंच गए थे। शॉन ने कहा, अरे बाबा हम ये कहाँ आ गए। बाबा ने कहा, शॉन ये इजिप्ट है, पीछे मुड़ के देखो ये रहा पिरामिड। गुल्ली ने कहा, अरे हाँ यार हम तो सच में इजिप्ट आ गए हैं। अरे शॉन तुम्हारे मैप पे देखो, क्या ये खजाना इजिप्ट में ही है क्या। शॉन ने कहा, अरे गुल्ली सॉरी यार, मैं जल्दी जल्दी में पोर्टल के अंदर आने की वजह से मैं नक्शा उधर ही बुलाया। बाबा ने कहा, कोई फिक्र नहीं, वो देखो वो रहा पिरामिड, मुझे लग रहा है कि ये खजाना जरूर पिरामिड के अंदर ही होगा। और फिर वो चारों धीरे धीरे पिरामिड की ओर आगे बढ़े। बुल्ली ने कुछ देख लिया था। बुल्ली ने कहा, रुको रुको वो देखो ग्रैनी एंड ग्रैंडपा, ये यहाँ क्या कर रहे हैं। शॉन ने कहा, मुझे लग रहा है कि जरूर ये लोग हमारा खजाना लेने के लिए यहाँ आए होंगे। ये सुन बुल्ली ने कहा, अरे शॉन तुम बकवास मत करो, उन्हें कैसे पता चला कि यहाँ पे खजाना है, उनके पास तो थोड़ी मैप है। शॉन ने भी कुछ देर सोच के कहा, हाँ बुल्ली बात तो तुम्हारी एकदम सही है, पर फिर भी तुम लोग सोचो कि ग्रैनी या ग्रैंडपा यहाँ आए क्यों होंगे। गुल्ली ने कहा, शॉन तुम इतना मत सोचो, यहाँ पे ये लोग घूमने आए होंगे। फिर वो चारों पिरामिड के अंदर गए। अंदर जाते ही बाबा ने कहा, देखो वो रही दीवार, जरूर उस दीवार के पीछे ही होगा वो खजाना। और बाद में बाबा और शॉन ने दरवाजे को धक्का मार के उस दरवाजे को खोल दिया था। वो चारों उस कमरे के अंदर पहुंच गए थे, पर उन कमरे के अंदर पहुंचते उन्होंने देखा कि ग्रैनी और ग्रैंडपा वहां ही थे और वो भी इस खजाने के लिए ही इस कमरे के अंदर आए थे। और बाबा ने मौका देख जल्दी ही इनके ऊपर वो शील्ड बना दिया था जिससे वो लोग वहां से भाग ना सके। बुल्ली ने कहा, बाबा मैंने कहा था ना, ये ग्रैनी या ग्रैंडपा जरूर यहाँ खजाने के लिए ही आए होंगे, बाकी ये दोनों ऐसे है कि ये कभी अपने घर से कभी बाहर ही ना निकले। फिर बाबा ने गुस्से से ग्रैनी या ग्रैंडपा को देखा और कहा, बताओ तुम्हें कैसे पता चला कि यहाँ खजाना है। ग्रैनी ने कहा, हम तुम्हारे घर आए थे एक गुल्ली और बुल्ली को मारने के लिए, पर हमने तुम्हारी बातें सुन ली थी इस खजाने के बारे में, और जब तुम लोग उस पोर्टल के अंदर गए तुम लोग ये नक्शा उधर ही बुलाए थे, इस नक्शे की वजह से हम लोग इधर आ गए ये खजाना लेने के लिए। ये सुन गुल्ली ने शॉन के सर पर टपली मार दी और कहा, तुझसे एक काम सही नहीं होता है। पर मौका देख ग्रैंडपा ने वो शील्ड तोड़ दिया था और वो दोनों वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे कि तभी गुल्ली ने छलांग मार के वो खजाना उनके हाथों से खींच लिया था। गुल्ली ने जल्दी से खजाने की चाबी निकाल के बुल्ली की ओर फेंक दी थी और अब बाबा अपने सुपर पावर मोड में आ गए थे। ये देख ग्रैंडपा ने गुल्ली को पकड़ लिया था और ग्रैंडी ने जल्दी से एक पोर्टल बना लिया और ग्रैंडपा खजाना और गुल्ली को लेके वहां से भाग गए।
अब खजाने की चाबी तो बुल्ली के पास थी, पर ग्रानी और ग्रैंडपा के पास खजाना था और गुल्ली को लेके वहां से चले गए थे। बुल्ली ने कहा, अरे बाबा ये देखो, ये लोग तो गुल्ली को यहाँ से लेके चले गए। बाबा ने कहा, फिक्र मत करो, अभी मैं देखता हूँ कि आखिर ये ग्रानी और ग्रैंडपा गुल्ली को लेके कहाँ गए हैं। फिर बाबा ने पोर्टल खोल के देखने की कोशिश की, कि आखिर ग्रानी और ग्रैंडपा गुल्ली को लेके कहाँ गए हैं, पर बाबा आखिर कुछ भी देख नहीं पा रहे थे। बाबा ने कहा, ये साला ग्रैंडपा जरूर कोई काला जादू जानता होगा, इसीलिए मैं देख नहीं पा रहा हूँ कि आखिर ये लोग इस गुल्ली को लेके कहाँ गए हैं। फिर वो तीनों उस पिरामिड से बाहर आ गए थे। बाहर आके ही देखा तो बाहर तो एविलन उनका इंतजार कर रही थी। एविलन ने बुल्ली के हाथ में उस खजाने की चाबी देख ली थी, इसलिए एविलन को लगा कि ये खजाना जरूर इन लोगों ने ही चुराया होगा। एविलन ने गुस्से से कहा, तुम लोग यहाँ कैसे पहुंचे और तुम लोग मेरा खजाना चुरा के कहाँ जा रहे हो? बुल्ली ने कहा, हमने तुम्हारा खजाना नहीं चुराया है, तुम्हारा खजाना तो ग्रैनी और ग्रैंडपा ने चुराया है, जाओ जाके उससे मांगो। एविलन ने कहा, मुझे पागल समझा है क्या? अगर चाबी तुम्हारे पास है खजाने की तो खजाना भी तुम्हारी पास ही होगा ना। बाबा ने कहा, नहीं एविलन, ये गुल्ली सही कह रहा है, ये सिर्फ चाबी हमारे पास है, पर खजाना तो ग्रैनी और ग्रैंडपा ही ले गए हैं। एविलन ने कहा, तुम लोग ऐसे सच नहीं बोलोगे ना, रुको। एविलन ने अपने मॉन्स्टर को कहा, मारो इनको, और इतना मारो कि जब तक ये ना बता दे कि मेरा खजाना आखिर कहाँ लेके गए हैं लोग। मॉन्स्टर को आते देख अब बाबा अपने एक्सट्रीम मोड में आ गए थे। बाबा ने उन दोनों मॉन्स्टरों की बहुत ही जम के धुलाई की थी, पर एविलन ने मौका देख बुल्ली के पास आ गई और बुल्ली को उठा लिया था, और जाते जाते उसने कहा कि मुझे मेरा खजाना लौटा दो और बुल्ली को छुड़ा लो। हा 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 हा। शॉन ने कहा, अरे बाबा ये तो बहुत ही बुरा हो गया, ग्रैनी और ग्रैंडपा गुल्ली को ले गए और ये एविलन बुल्ली को ले गई, अब हम दोनों क्या करेंगे? तभी बाबा ने कहा, शॉन मुझे कुछ देर सोचने का वक्त दो। और बाद में बाबा ने एक पोर्टल खोल दिया। और बाबा ने कहा, शॉन ये देखो, ये देखो, हमें पता चल गया कि आखिर गुल्ली किधर है। और तभी बाबा ने दूसरा भी पोर्टल खोल दिया और कहा, शॉन ये देखो, हमें ये भी पता चल गया कि आखिर बुल्ली भी किधर है। बाबा ने कहा, शॉन तुम जाके गुल्ली को बचा लो, मैं जाके बुल्ली को बचाता हूँ। ये सुन शॉन थोड़ा हैरान रह गया। शॉन ने कहा, बाबा मैं ग्रैनी और ग्रैंडपा से नहीं लड़ पाऊंगा, वो दोनों मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली है। ये सुन बाबा ने कहा, अपना हाथ आगे करो। और तभी बाबा ने अपनी कुछ शक्तियाँ शॉन को दे दी और कहा, तुम्हारे पास भी अभी इतनी ही शक्ति है जितनी मेरे पास है, जाओ जाके गुल्ली को बचा लो। अब शॉन बहुत ही खुश हो गया था। शॉन ने कहा, बाबा अब देखो मैं क्या करता हूँ। ग्रैनी और ग्रैंडपा तो गए और इसके बाद शॉन ने एक अलग से पोर्टल खोल दिया था। और वो पहुंच गया था जहाँ पे ग्रैनी और ग्रैंडपा ने गुल्ली को रखा था। शॉन के जाने के बाद ही बाबा ने कहा, ये भी साला आधी बात सुने बिना चला गया, उसको मुझे कहना था कि ग्रैंडपा से बच के रहना, वो साला ब्लैक मैजिक जानता है। फिर शॉन वहां पहुंच गया था। ग्रैनी और ग्रैंडपा के घर के आसपास बहुत ही अंधेरा था। शॉन ने कहा, ये ग्रैनी और ग्रैंडपा आखिर कहाँ होंगे? पर वहां कुछ आवाज सुनाई दे रही थी। शॉन ने खिड़की से अंदर जाके देखा तो ग्रैनी और ग्रैंडपा कुछ खा रहे थे। शॉन ने धीरे से ध्यान से देखा तो वो दोनों एक इंसान का मांस खा रहे थे। ये देख शॉन बहुत ही डर गया था। अब शॉन ने अपनी शक्तियों का उपयोग करके वो उड़ने लगा था। वो उड़ते हुए पहले मार पे यहाँ वहाँ गुल्ली को ढूंढने लगा था। फिर उसको वहाँ पे गुल्ली मिल गया था। गुल्ली को देख शॉन खिड़की से घर के अंदर घुस गया था, पर वहाँ पे गुल्ली एकदम बेहोश पड़ा था। शॉन ने कैसे भी करके गुल्ली को होश में लाने की कोशिश की। कुछ देर बाद अब गुल्ली भी होश में आ गया था, पर तभी ग्रानी वहाँ से पीछे से उस कमरे के अंदर आ गई थी और ग्रानी के हाथ में बड़ा सा डंडा था। और जैसे ही ग्रानी डंडे से शॉन पे मारने गई, गुल्ली ने कहा, शॉन पीछे देखो। पर शॉन ने अपनी जादुई ताकत से उस डंडे के साथ साथ ग्रानी को भी बहुत ही दूर फेंक दिया था।
ये देख गुल्ली थोड़ा हैरान रह गया। गुल्ली ने कहा, शॉन तू और मैजिक? शॉन ने कहा, हाँ बाबा ने दी है मुझे ये जादुई शक्ति। पर ग्रैंडपा ने ये सारी बात सुन ली थी। ये सुन के ग्रैंडपा ने छलांग मार के शॉन के सर पे हाथ रख दिया था और शॉन के ऊपर हाथ रखते ही सारी शक्तियां बाबा ने अपनी ओर खींच ली थी। शॉन ने कहा, ग्रैंडपा तुमने सारी शक्तियां मेरी छीन ली? तुम्हारे बारे में बाबा एकदम सही कह रहा था, तुम जरूर कोई ब्लैक मैजिक जानते हो। और फिर ग्रैंडपा जोर जोर से हंसने लगा। और तभी ग्रैनी ने पीछे से शॉन के ऊपर जोर से डंडा मार दिया और शॉन वहां ही बेहोश हो गया था। और बाद में ग्रैनी ने गुल्ली को भी डंडा मार दिया और वो भी वहां पे बेहोश हो गया। अब ग्रैनी और ग्रैंडपा शॉन को उठा के नीचे ले गए थे, पर ग्रैनी के डंडे मारने से गुल्ली बेहोश नहीं हुआ था। गुल्ली ने मौका देख रॉड को कॉल कर दिया था और कहा, रॉड हेल्प अस। गुल्ली की बातें सुनते ही रॉड वहां आ गया था जहां गुल्ली और शॉन को रखा था। रॉड हाई जंप लगा के फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच जाता है। रॉड ने वहां पे गुल्ली को ढूंढ लिया था पर शॉन वहां था नहीं, इसलिए रॉड ने कहा, शॉन कहाँ है? ये सुन गुल्ली ने कहा, शॉन को तो ग्रैनी और ग्रैंडपा नीचे ले गए हैं। बाद में रॉड और गुल्ली धीरे धीरे सीढ़ियों के सहारे नीचे उतरे शॉन को बचाने के लिए। अब जब धीरे धीरे रॉड ने देखा कि ग्रैनी और ग्रैंडपा तो शॉन को खाने जा रहे थे, रॉड ने कहा, गुल्ली हमें उसको बचाना होगा। पर जैसे ही ग्रैंडपा शॉन को खाने जा रहा था कि तभी रॉड ने एक जंप मार के ग्रैंडपा को घर से बाहर फेंक दिया था। और ये देख ग्रानी बहुत गुस्सा हो गई थी। ग्रानी खड़ी हो गई और तभी रॉड ने ग्रानी को भी जोर से पंच मार दिया और वो भी दूर जाके गिर गई। अब रॉड और गुल्ली घर के बाहर आ गए थे और उसी वक्त शॉन को भी होश आ गया था। पर अब तक रॉड को ये बात नहीं पता थी कि ग्रैंडपा के पास भी बाबा की तरह शक्ति आ गई है। और ग्रैंडपा ने रॉड को बहुत ही दूर फेंक दिया था। अब रॉड खड़ा हो गया और खड़े होते उसने कहा, इस बुढ़े के पास ऐसी शक्तियां कहां से आ गई? गुल्ली ने तुरंत ही कहा, ये शॉन की वजह से। बाबा ने शॉन को ताकत दी थी मुझे बचाने के लिए, पर ग्रैंडपा ने सारी शक्ति शॉन से छीन ली। ये सुन रॉड ने कहा, अब तो बहुत मुश्किल हो जाएगा यहाँ से बाहर निकलना। पर फिर भी रॉड बिना हारे अपने एक्सट्रीम मोड में आ गया था। पर ग्रैंडपा भी कहाँ रुकने वाले थे। ग्रैंडपा ने भी अपने जैसे 3 और बना दिए और वो तीनों अब एक पावर मोड में आ गए थे। और फिर उन सारों के बीच में एक घमासान फाइट होती है। उसी बीच शॉन की नजर उस खजाने की ओर पड़ी। शॉन धीरे से वो खजाने उठाने गया, पर तभी ग्रानी ने शॉन को पकड़ लिया। ये देख गुल्ली ने ग्रानी को जोर से पंच मार दिया जिससे ग्रानी दूर जाके गिरी। पर ग्रैंडपा ने ये देख लिया था। ग्रैंडपा जैसे ही ग्रानी को बचाने के लिए अंदर आए, शॉन और गुल्ली ने मौका देख घर से बाहर आए। घर से बाहर आते ही शॉन ने कहा, रॉड इजिप्ट का पोर्टल खोलो। और फिर रॉड ने इजिप्ट का पोर्टल खोल दिया था। उसी पोर्टल के अंदर वो तीनों अंदर चले गए। फिर ग्रैंडपा ने कहा, बच गए साले। और इजिप्ट पहुंचते ही रॉड ने कहा, बाबा किधर है? शॉन ने कहा, बाबा बुल्ली को बचाने गए हैं, वो अभी आते ही होंगे इधर। ये सुन रॉड ने कहा, मुझे डर है कि बाबा से आने से पहले ये रॉड ना आ जाए। और दूसरी तरफ बाबा बुल्ली को बचाने के लिए एविलन के चर्च में आ गए थे और वहां पे एविलन प्रेयर कर रही थी। और वहां पे दूर एक बेंच पे बुल्ली सोया हुआ था। और वहां पे बाबा धीरे से आए और बुल्ली को होश में लाने की कोशिश की और कहा, बुल्ली चलो यहाँ से। पर वहां एक मॉन्स्टर ने देख लिया था। मॉन्स्टर ने कहा, एविलन पीछे देखो, बाबा बुल्ली को लेके जा रहे हैं। एविलन ने पीछे देखा तो हाँ सच में बाबा बुल्ली को लेके जा रहे थे। एविलन ने गुस्से से कहा, तो गधो तुम लोग क्या देख रहे हो, जाओ जाके मारो उन लोगों को। और बाबा ने देखा तो ये दोनों मॉन्स्टर बाबा की ओर आ रहे थे और तभी बाबा ने अपने फायर बॉल से दोनों मॉन्स्टर को दूर फेंक दिया था। पर यहाँ एविलन भी अपने लेजर पावर से बुल्ली को भी दूर फेंक दिया। पर फिर बाद में बाबा ने भी अपने फायरबॉल का इस्तेमाल एविलन पे किया जिससे एविलन भी बहुत दूर जाके गिर गई। और बाबा बुल्ली के पास गया और वहां एक पोर्टल बना दिया। फिर वो दोनों वापस इजिप्ट पहुंच गए थे। और वहां पहुंचते ही बाबा ने देखा कि शॉन, रॉड, गुल्ली वहां पहुंच गए थे पहले ही।
पापा ने कहा वाह यार, खजाना भी मिल गया और यार हमको चाबी भी मिल गई। लाओ बुल्ली चाबी लाओ, हम खजाना खोल के देखते हैं आखिर इसके अंदर है क्या। बुल्ली ने कहा हाँ बाबा। फिर बुल्ली ने अपने दाएं बाएं देखा पर वो चाबी उसके पास थी ही नहीं। तभी बुल्ली ने कहा कि अभी तक तो चाबी मेरे पास थी, पता नहीं कहाँ गई। बाबा ने कहा कहीं वो एविल नल ने तो चाबी नहीं ले ली ना। बुल्ली ने कहा नहीं बाबा, मुझे लग रहा है जब एविल नल ने मुझे लेजर से हमला किया था तब मैं बहुत दूर जाके गिरा था, मुझे लगता है वो चाबी शायद वहीं गिर गई होगी। और तभी वहाँ पे एविल नल पोर्टल खोल के बाहर आ गई और एविल नल ने कहा तुम लोग क्या इसी चाबी को ढूंढ रहे हो क्या। और उसी वक्त वहाँ पे ग्रैनी और ग्रैंडपा भी आ गए थे। गुल्ली ने कहा ये भी यहाँ आ गए, अब हमारा क्या होगा बाबा। एविल नल ने वो खजाना शॉन के हाथ में देख लिया था, इसलिए एविल नल ने कहा कि मुझे पता था ये खजाना तुम लोगों ने ही चुराया होगा। गुल्ली ने कहा सुनो एविल नल, ये खजाना हमने नहीं चुराया, ये खजाना तो इस बुड्ढा बुड्ढी ने चुराया था, ये खजाना तो हम इस बुड्ढे बुड्ढी के घर से लेके आए हैं। पर यहाँ ग्रैंडपा तो पलट गया। ग्रैंडपा ने कहा झूठ मत बोलो गुल्ली, ये खजाना तो तुमने चुराया था, मैं तो ये खजाना तुमसे छीन के एविल नल को देना चाहता हूँ। ये सुन शॉन ने कहा अरे यार ये बुड्ढा तो कितना झूठा इंसान है। ग्रैंडपा ने कहा तूने साले मुझे झूठा इंसान कहा, ये ले। वैसे ग्रैंडपा ने एक फायरबॉल मार दिया था। ये देख बाबा हैरान रह गए। पापा ने कहा मेरी शक्ति इसके पास कैसे आई। ये सुन शॉन गुल्ली के पीछे छुप गया था। गुल्ली ने कहा बाबा ग्रैंडपा ने इससे तुम्हारी शक्ति चुरा ली। एविल नल परेशान हो गई और उसने कहा बहुत हो गई बातें, लाओ मुझे मेरा खजाना वापस दे दो। गुल्ली ने कहा नहीं, अब ये खजाना तो तुम्हें वापस नहीं मिलेगा। एविल नल ने कहा जाओ जाके ये खजाना इस शॉन से चुरा लो। वो दोनों मॉन्स्टर भागते हुए बुल्ली के पास आ रहे थे कि तभी रॉड ने उन दोनों को फ्रीज कर दिया और बाबा ने उन दोनों को अपने फायरबॉल से बहुत ही दूर फेंक दिया था। ये देख ग्रैंडपा ने मौका देख के शॉन पे लेजर से हमला कर दिया था। अब बाबा और रॉड दोनों एक्सट्रीम मोड में आ गए थे। बाबा ने कहा तुम एविल नल को देखो, मैं देखता हूं इस ग्रैंडपा को। बाबा ने ग्रैनी और ग्रैंडपा दोनों को धूल चटा दी थी और बाबा ने ग्रैंडपा से अपनी सारी शक्तियां वापस ले ली थी। शॉन ने कहा ग्रैंडपा, और उसी वक्त मौका देख के ग्रैनी ने एक पोर्टल बना दिया था और ग्रैंडपा से कहा भागो यहां से वरना ये बाबा हमको छोड़ेगा नहीं। और फिर ग्रैनी और ग्रैंडपा दोनों वहां से भाग गए। ग्रैनी और ग्रैंडपा को भागते हुए देख एविल नल समझ गए कि अब बाबा मेरी तरफ ही आ रहे हैं। एविल नल ने मौका देख के पोर्टल बना दिया था। पर जैसे ही वो वहां से भागने की कोशिश कर रही थी कि तभी वहां पे रॉड ने उसको पकड़ लिया था। एविल नल ने कहा तुम्हें ये लग रहा है कि ये पोर्टल मैंने मेरे लिए खोला था? नहीं। और फिर एविल नल ने खजाने की चाबी उस पोर्टल के अंदर डाल दी थी। गुल्ली, बुल्ली और शॉन बड़े ही निराश हो गए थे ये देख। बाबा ने कहा ये तूने क्या किया? एविल नल ने कहा अगर ये खजाना मेरा नहीं हुआ तो किसी का भी नहीं होने दूंगी मैं। और साथ ने एविल नल ने यह भी कहा ये चाबी जहां मैंने फेंकी है वो बहुत ही गहरा कुआं है, वो कुआं इतना गहरा है कि जिसकी गहराई आज तक कोई नहीं नाप सका है। बाबा ने बाद में पोर्टल खोल दिया था और कहा जाओ जाके उस कुएं की गहराई नाप लो जो कि आज तक कोई नाप नहीं सका है। ये कह के ही बाबा ने एविल नल को उस कुएं के अंदर धकेल दिया और बाद में बाबा ने वो पोर्टल बंद कर दिया। फिर वो सारों एक साथ आ गए थे। वो खजाना शॉन के हाथ में था और ये देख शॉन ने कहा बाबा ये खजाना हमारे हाथ तो आया पर मुंह ना लगा। बाबा ने कहा इसका हमें कोई गम नहीं है, हमें तो खुशी होनी चाहिए कि हमने इन सबको एक साथ हरा दिया। और उसके बाद वो सब डांस करने लगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और ऐसे ही मज़ेदार कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले हफ्ते नई कहानी के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।